वेलकम बच्चों। आज आप लोग पढ़ेंगे कनेक्टिंग लिंक, जिसको आप संयोजक कड़ी कहते हैं। कुछ ऐसे पादप या कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो दोनों के लक्षण प्रकट करते हैं, उन्हें हम संयोजक कड़ी के रूप में जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एक करके आप देखेंगे। कनेक्टिंग linked between living and non-living। सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी क्या होता है, तो उसको हम विषाणु कहते हैं, वायरस। अर्थात वायरस को हम सजीव एवं निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी कहते हैं। वायरस जब तक किसी जीवित शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करता, तब तक वह निर्जीवों के रूप में अपना जीवन यापन करता है। लेकिन जो ही किसी जीवित शरीर जैसे पादप या जंतु शरीर के अंतर्गत प्रवेश करता है, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन या डुप्लीकेशन होने के कारण यह सजीवों की भांति इनकी संख्या बढ़ने लगती है, और बढ़ी हुई संख्या के कारण ही इसे हम सजीवों के बीच रखते हैं। अतः यह सजीवों के भी लक्षण प्रकट करता है और निर्जीवों के भी लक्षण प्रकट करता है। इस कारण इसे हम सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी कहते हैं। दूसरा, कनेक्टिंग लिंक्ड बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। ऐसा कौन सा जीव है जो पौधों और जंतु दोनों के लक्षण प्रकट करता है, अर्थात पौधों के समान उनमें लक्षण पाया जाता है या जंतुओं के समान भी उसमें लक्षण पाया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। यूग्लिना को आप जानते होंगे कि उसमें क्लोरोफिल ए के कारण प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता पाई जाती है, अर्थात सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वह केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस प्रकार से वह अपने भोजन का निर्माण करता है। तो यह पौधों के गुण व्यक्त करता है, लेकिन पौधों का यह गुण नहीं होता कि वह अपनी आवश्यकता अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान तक गतिशील हो। लेकिन जंतुओं की समान ये लक्षण प्रकट करने वाले जो यूग्लिना है, इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, जिनके कारण ये अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। इस प्रकार यूग्लिना ही एक ऐसा जीव है जो पौधों और जंतु दोनों के लक्षण प्रकट करने में सक्षम होता है। तीसरा, कनेक्टिंग लिंक्ड बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। कौन सा ऐसा जीव है जो प्रोटोजोआ की भांति लक्षण प्रकट करता है या पोरीफेरा की भांति लक्षण प्रकट करता है? प्रोटोजोआ के अंतर्गत पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं
वे प्रोटोप्लाज्मिक लेवल के होते हैं, जबकि पोरीफेरा के अंतर्गत पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं सेलुलर ग्रेड एनिमल होते हैं, कोशिकीय स्तर के होते हैं। और पोर मीन्स होता है छिद्र, फेरा मीन्स होता है धारण करने वाला, अर्थात ये छिद्र धारक जंतु है और यह प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का जंतु है जो एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक होता है, जबकि यह बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक, यह एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक होता है, यह बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक होता है, जो प्रोटोजोआ की भांति और पोरीफेरा की भांति लक्षण प्रकट करने वाला होता है। उसको हम प्रोटेरोस्पंजिया कहते हैं, प्रोटेरोस्पंजिया, जो दोनों के लक्षण प्रकट करता है। इसके अतिरिक्त जो चौथे नंबर पर है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। एनी मतलब होता है मेनी, लीडा मतलब होता है सिगमेंट। एनिलिडा के अंतर्गत पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं उनका शरीर खंडयुक्त होता है, जबकि आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो मतलब होता है ज्वाइंटेड अर्थात संधित, और पोडा मतलब होता है उपांग अर्थात जिसमें संधित उपांग अर्थात जो पैर होते हैं वह जोड़ों में पाए जाते हैं, उन्हें हम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत, और जिसमें मेनी सिगमेंटेड बॉडी होती है उसे एनिलिडा। तो एनिलिडा के भी लक्षण प्रकट करने वाला और आर्थ्रोपोडा के भी लक्षण प्रकट करने वाला जो जंतु है वह कहलाता है पेरिपेटस। पेरिपेटस, ये पेरिपेटस के बारे में कई बार पूछा जा चुका है, क्योंकि यह विविपेरस होता था। पेरिपेटस यह विविपेरस होता था, अर्थात यह अंडे न देकर बल्कि शिशु के रूप में वह जन्म देता है, इस कारण यह विविपेरस इनवर्टिब्रेट कहलाता है, जो फॉसिल्स, लिविंग फॉसिल्स है, जीवित जीवाश्म है। उसी तरह से कोया, पेरिपेटस, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों के लक्षण प्रकट करता है। ठीक उसी तरह से कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का। मोलस्का संघ के अंतर्गत पाए जाने वाले जंतुओं के बाहरी आवरण कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, CaCO3 के बने होते हैं, जिसको सामान्य नाम के रूप में मेंटल कहा जाता है, जो बाहरी चोटों, आघातों इत्यादि से या अन्य जंतुओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह आवरण संघ मोलस्का के अंतर्गत पाया जाता है, जो कवच युक्त होता है और यह खंड युक्त भी होता है। इसका जो एग्जाम्पल होता है उसे हम नियोपिलाइना कहते हैं, नियोपिलाइना। अब जो छठे नंबर पर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिशेस एंड एम्फीबिया, वह लक्षण जो मछलियों और उभयचर दोनों के लक्षण प्रकट करने वाले हैं। मत्स्य वर्ग का जो लक्षण होता है
सल्फों का पाया जाना, श्वसन गिल्स या क्लोम के द्वारा करना, और एम्फीबिया में सल्फों का अभाव होता है, पैर फिर नहीं पाए जाते, पकने नहीं पाए जाते, और इसमें अर्ध और पक्षपात पाई जाती है। इनकी त्वचा नम और लचदार होती है क्योंकि यह क्यूटेनियस रिस्पायरेशन त्वचीय श्वसन करने में भी सक्षम होते हैं। हालांकि जो मेढक में होता है श्वसन 3 प्रकार से होता है। जब मेढक जाड़े व गर्मी के मौसम में धरातल के नीचे पड़ा होता है तो उस समय यह मेढक त्वचा के द्वारा श्वसन करता है, जिसको आप क्यूटेनियस रिस्पायरेशन कहते हैं। जब मेढक स्थल पर पाया जाता है और वह जंप करते हुए आगे बढ़ता है तो स्थल पर रहने के कारण इसमें पल्मोनरी रिस्पायरेशन होता है, जिसको आप फेफड़े युक्त श्वसन करते हैं। और जब मेढक निषेचन के लिए जल में प्रवेश करता है तो उसे हम बक्कोफेरेंजियल रिस्पायरेशन, जिसको मुख ग्रासन श्वसन कहते हैं। तो वह कौन सा जीव है जो मछलियों के भी लक्षण प्रकट करता है और उभयचरों के भी लक्षण प्रकट करता है? उसका नाम है लैटिमेरिया। और 7वां कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबिया एंड रेप्टाइल, जो सरीसृप अर्थात रेंग के चलने वाले होते हैं, और उभयचर जो उभयचरों के विलक्षण प्रकट करते हैं और सरीसृपों के लक्षण प्रकट करते हैं, उनको हम सेमोरिया के नाम से जानते हैं। सेमोरिया। इस प्रकार से जो 8वां कनेक्टिंग लिंक है वह है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड। बच्चों, आप इसको भली बात जानते हैं, कई बार यह पूछा भी जा चुका है आपके स्तर से कि कौन सरीसृप और पक्षी के बीच का संयोजक कड़ी है जो पक्षियों जैसे पखड़ों और सरीसृपों जैसे रेंग के चलने वाले होते हैं। उनका नाम आर्कियोप्टेरिस है। जो भली भांति अच्छे परिचित यह क्वेश्चन है, आर्कियोप्टेरिस। यह कई बार पूछा जा चुका है। रेप्टाइल एंड बर्ड, जो सरीसृपों के और पक्षियों के दोनों के लक्षण प्रकट करने वाले होते हैं, उसे हम आर्कियोप्टेरिस कहते हैं। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि जो रेप्टाइल्स थे, डायनासोर भी रेप्टाइल्स ही के अंतर्गत आते थे। जो मीजोजोइक इरा में जुरेसिक पीरियड होता था, उस जुरेसिक कल्प में इनका प्रभुत्व रहा और उसी के अंत में यह विलुप्त हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, जो आज वर्तमान में दिखाई नहीं देते हैं। तो देखने में यह बिल्कुल यह पक्षियों और रेप्टाइल दोनों के लक्षण प्रकट करने वाले होते हैं, जिनको आर्कियोप्टेरिस कहा जाता है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल
एंड मैमल। सरीसृप और स्तनी के बीच की जो संयोजक कड़ी है, जो स्तनियों के विलक्षण प्रकट करते हैं और सरीसृपों के विलक्षण प्रकट करते हैं, अर्थात सरीसृपों की भांति ये अंडे देते हैं और स्तनियों की भांति इसमें प्लेसेंटा पाई जाती है या वह कर्ण पाए जाते हैं, बाल का पाए जाना होता है, डायफ्राम का पाए जाना होता है, या स्तनधारियों के प्रमुख लक्षण होते हैं। स्तनधारी में ही बाल पाए जाते हैं, बाह्य कर्ण पाए जाते हैं, मेमरी ग्लैंड स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, प्लेसेंटा या नाभि जिसे अम्बिलिकल कार्ड के नाम से भी जाना जाता है, ये केवल स्तनों में ही पाए जाते हैं। तो रेप्टाइल और मैमल के बीच की जो संयोजक कड़ी होती है उसका नाम है प्रोटोथीरिया। बच्चों आप लोग को यह बताया गया था कि मैमल 3 प्रकार के होते हैं। स्तनियों को हम 3 श्रेणियों में बांटे हैं, जिसको प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया के नाम से जानते हैं। प्रोटोथीरिया को एक लेइंग मैमल के नाम से जाना जाता है कि ऐसा स्तनी जो शिशु के बजाय अंडे को जन्म देती है, वह प्रोटोथीरिया के अंतर्गत उन्हें रखा जाता है, या ओविपेरस अंडयुजी होती है। नाम है स्तनी जो शिशु देने के बजाय, जो बच्चे देने के बजाय अंडे को जन्म देती है, उन्हें हम कहते हैं क्या? ओविपेरस अंडयुजी, जो प्रोटोथीरिया के अंतर्गत होते हैं। अर्थात यह सरीसृप और स्तनी दोनों के लक्षण प्रकट करने वाले होते हैं। इसके बाद कनेक्टिंग लिंक बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय के बीच की जो संयोजक कड़ी होती है। एक कोशिकीय क्या है? जिन जीवों में केवल एक ही कोशिका पाई जाती है और एक ही कोशिका के द्वारा जीवन की सभी क्रियाओं को संपन्न किए करते हैं, उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे में मोनेरा के अंतर्गत पाए जाने वाले जो सभी जीव हैं, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी नीली हरी शैवाल है, बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, और इसके अतिरिक्त संघ प्रोटोजोआ में पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सभी के सभी एक कोशिकीय के अंतर्गत रखे जाते हैं। मल्टीसेलुलर मतलब बहुत ऐसे जंतु जिसमें बहुकोशिकीय होते हैं, अर्थात अनेक कोशा अनेक कार्य को अंजाम देती है। और कोशा की परिभाषा आप भली बात जानते हैं कि कोशा प्रत्येक जीवधारी का आधारभूत एवं संरचनात्मक इकाई होती है। अगर किसी जीव में कोशिका पाई जाती है तो उसे आप सजीव अवश्य कहेंगे। इस कारण यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बीच की जो संयोजक कड़ी होता है, उसे हम वॉलवॉक्स के नाम से जानते हैं। वॉलवॉक्स के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात और भी ये कनेक्टिंग लिंक है जो आप आगे पढ़ेंगे। इसका अर्थ यह समझना है कि ये जो तमाम विभिन्न प्रकार के जो संयोजक कड़ी, संयोजक कड़ी ये बताई गई है, यह दोनों के लक्षण प्रकट करने वाले होते हैं, जिनमें लिविंग नॉन लिविंग सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी वायरस कहा जाता है। प्लांट और एनिमल के बीच की संयोजक कड़ी
यूग्लिना को कहा जाता है। प्रोटोजोआ पोरिफेरा के बीच की संयोजक कड़ी प्रोटेरोस्पंजिया को कहा जाता है। एनिलिडा आर्थ्रोपोडा के बीच की संयोजक कड़ी पेरिपेटस को कहा जाता है। एनिलिडा और मोलस्का के बीच की संयोजक कड़ी नियोफिलाइना को कहा जाता है। फिशेज और एम्फीबिया के बीच की संयोजक कड़ी लैटिमेरिया को कहा जाता है। एम्फीबिया एंड रेप्टाइल के बीच की संयोजक कड़ी सेमोरिया को कहा जाता है। और रेप्टाइल एंड बर्ड के बीच की संयोजक कड़ी आर्कियोप्टेरिस को कहते हैं। और रेप्टाइल एंड मैमल के बीच की संयोजक कड़ी प्रोटोथीरिया को कहते हैं। जबकि यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर के बीच की संयोजक कड़ी वॉल्वॉक्स को कहा जाता है। बच्चों आप देखें 10 तक यहाँ तक है। इसके आगे 11वां में ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन glycolysis and Krebs cycle. Glycolysis and Krebs cycle, जो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र दोनों में इंक्लूड होता है उसको कहते हैं एसिटिल को एंजाइम ए। एसिटिल को एंजाइम ए। ठीक उसी तरह से 12वां में कनेक्टिंग लिंक बिटवीन photosynthesis and respiration, जो प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के बीच की जो संयोजक कड़ी है। प्रकाश संश्लेषण है क्या? यह प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे के हरे भाग सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके, मृदा से जल को अवशोषित करके, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके अपने भोजन रूपी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं तथा बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन निकालते हैं और वही ऑक्सीजन हम सभी जंतु अपने श्वसन में यूटिलाइज करते हैं। जबकि रिस्पायरेशन जो श्वसन होता है एक कैटाबोलिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें यह ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इस तरह से कह सकते हैं यह एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, पूर्ण जारण होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है और साथ ही साथ अपार ऊर्जा निर्मुक्त होती है जिसकी मात्रा 38 एटीपी। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लेकिन यहाँ पर इनके बीच की जो संयोजक कड़ी है उसको हम पीजीए कहते हैं। पीजीए का पूरा नाम फास्फोग्लिसरिक एसिड के नाम से जानते हैं। फास्फोग्लिसरिक एसिड जिसको आप पीजीए कहते हैं। और जो 13 है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस
अर्थात जीवाणु और विषाणु के बीच की संयोजक कड़ी किसको कहा जाता है? तो एक शब्द में आप कर सकते हैं माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। गैलीसेप्टिकम जिसको एक आदर्श नेम से भी जाना जाता है, जिसको हम PPLO के नाम से जानते हैं, अर्थात प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो स्मॉलेस्ट सेल के नाम से जाना जाता है, जो जीवाणु और विषाणु दोनों के बीच की संयोजक कड़ी होता है। इस प्रकार से इतने टाइप के संयोजक कड़ी थे जिनको एक एक करके आपको याद रखना होगा कि कौन सा किसके किसके बीच का संयोजक कड़ी है। PPLO को एक और भी नाम दिया जाता है जिसको आप जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम, अर्थात यह पादप जगत का जोकर पौधा कहा जाता है, क्योंकि यह पॉलीमार्फिक होता है, बहुरूपी होता है। बहुरूपी का अर्थ होता है अनेक रूप धारण करने वाला, अर्थात समय समय पर इच्छा के अनुसार अपने आकार को, अपने आकृति को यह परिवर्तित करते रहने के कारण इसे हम पॉलीमार्फिक का नाम देते हैं।